बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 फिज़िक्स 9th क्लास। इसकी एक्सरसाइज MCQs हैं, पेज नंबर 32। पहला ये चूज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। पास्कल डिराइव्ड है, न्यूटन डिराइव है, वाट भी डिराइव है। सिर्फ इनमें जो है वो किलोग्राम जो है वो बेस यूनिट है, बेसिक यूनिट है, डिराइव नहीं है। बाकी तीनों जो है वो डिराइव्ड यूनिट है। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल्स में। न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, किलोग्राम मास का यूनिट है, ग्राम जो है वो भी मास का है। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस का सिर्फ मोल है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा इसमें देखें हमारे पास अगर पॉइंट इस तरह हो और इस जगह पर जितनी मर्जी ज़ीरो हों, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये रूल्स ऑफ असाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स में है कि स्पेस देने के लिए जितने भी हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें 6, 5, 0 ये 3 सिग्निफिकेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो बिलो 4 सिग्निफिकेंट, शो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट ये नहीं है, 5 है, ये एक डिजिट है, ये 6 है। इसमें देखें वही है कि 5 के बाद जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो स्पेस देने के लिए होते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। 1, 2, 4, 8 ये सिग्निफिकेंट हैं, यानी 4 सिग्निफिकेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स प्रेजेंट लार्जेस्ट वैल्यू। इसमें बेटा हमारे पास देखें जो ये मेगा है, मेगा होता है 10 टू द पावर 6, और इसके बाद जो पीको है ये होता है 10 टू द पावर -12, और जो पीटा है ये होता है 10 टू द पावर 15, किलो है 10 टू द पावर +3। अब इनमें देखें कि कौन सी पावर सबसे बड़ी है। इनके अंदर देखें मेगा 10 टू पावर 6 है, पीको 10 टू पावर -12 है। सबसे उसने कहा कि कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू है, तो वो 10 टू द पावर 15 जो है वो पीटा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर लेंथ। माइक्रोमीटर से हम लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। लेंथ मेजर करने के लिए वो कहते हैं माइक्रोमीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। करंट मास फोर्स के लिए नहीं किया जाता। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो डायमीटर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, वॉल्यूम के लिए भी किया जाता है, लेकिन मास फोर्स करंट के लिए नहीं किया जाता। उसने लेंथ का है तो लेंथ के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर द इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर जो है वो सिर्फ वर्नियर कैलिपर से लिया जाता है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर के दोनों जाज को हम खोलते हैं और उस कंटेनर या जिस चीज़ का इंटरनल डायमीटर मालूम करना उसके अंदर उसे रखते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो उस जो है वो कंटेनर की पाइप कोई भी चीज़ है उसका इंटरनल डायमीटर हम जो वो निकाल लेते हैं। ये सिर्फ वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर है। अगर मेन स्केल रीडिंग 0 है एंड थर्ड लाइन है सर्कुलर लाइन कंसाइड विद देन द बॉटम लाइन, देन द मेजरमेंट ऑन द स्क्रू गेजेस। अच्छा बेटा, इसमें जो मेजरमेंट होती है वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस जो लाइन मिल रही है, यानी मेन स्केल रीडिंग 0 है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 0 प्लस, और इसमें तीसरी लाइन मिल रही है, 3 को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है
तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.03। तो इसमें जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.03 मिलीमीटर, 0.03 मिलीमीटर आ जाएगा। 0.03 ये इसका एट्थ का सी पार्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमारे पास है 9.483 मल्टीप्लाई 10⁻³ यानी 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ है 1 2 3 यानी 3 के बाद पॉइंट आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जाएगी 9483 आ जाएगी। और इसका डी पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस यूनिट। हमारे पास फिजिक्स में 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। पहली जो है वो हमारे पास लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर है। दूसरी किलोग्राम का यूनिट, किलोग्राम जो है वो मास का यूनिट है। और तीसरा करंट एम्पियर है। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है। ये चीज़ें जो है हमारे पास ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। और ये जो मोल है ये अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता है और वो बेस क्वांटिटी है और इसके यूनिट को बेस यूनिट कहते हैं। इसमें मोल आ जाएगा। द नंबर्स हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें वन सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास सिर्फ जो है ये लास्ट है यानी 0.6 है। 10⁻⁶ 10⁻⁴ हमारे पास 2 है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो डी पार्ट 0.6। रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर, मिलीमीटर जो है 1 मिलीमीटर 10⁻³ और माइक्रो 1 मीटर 10⁻⁻6। तो इस तरीके से इनके दरमियान जो रेशो है वो 1000 है। 0.2 मिलीमीटर इज़ इन यूनिट्स ऑफ मीटर्स। हमारे पास बेटा 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। अगर हम 0.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 2 × 10⁻⁻⁴। हम इसमें 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। ये हमने क्योंकि मिलीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे। 1000 पे डिवाइड करने से ये हमारे पास 2 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.0002। तो इसका ए और बी दोनों ठीक हैं, दोनों जो है वो हम जो इसको इस तरह लिख सकते हैं यानी सी पार्ट बोथ ए एंड बी।